हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव साइंस क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। और इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में बनाया है। पार्ट 1 में हम फोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम प्रेशर और फ्लूइड्स को कवर करेंगे। ठीक है, इसका एक पार्ट 3 भी बनेगा जिसमें हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इसके अलावा जो भी डिस्कशन बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आज इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एट द लास्ट। ठीक है, जैसे ये पीपीटी पूरी होगी, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा, लास्ट में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स होता क्या है? देखो बच्चों, फोर्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी काम हम करते हैं वो कहीं ना कहीं फोर्स डिपेंडेंट है। हम दरवाज़ा भी खोलते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, हम कोई चीज़ उठाते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं। हमारे आसपास जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे हम फुटबॉल खेल रहे हैं, या फिर देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे रस्सी से पकड़कर एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब फोर्स के एप्लीकेशन है। हम सभी लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हम फोर्स को अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब फोर्स की डेफिनेशन को समझते हैं। फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और अ पुल, और वी कैन से फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज द स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बाउंसर चला गया। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे आसपास जितने भी काम हम करते हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल हम फोर्स लगा रहे हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, जैसे अंकल दरवाज़ा खोलने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के लिए या तो हम दरवाज़ा बाहर की तरफ धकेलते हैं या फिर अंदर की ओर खींचते हैं। तो फोर्स के जितने भी एप्लीकेशंस हैं हम डेली लाइफ में करते हैं, उन सभी को हम पुश और पुल में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फुटबॉल को किक मार रहे हैं तो आप उसे कैसे कैटेगराइज करेंगे? आप उसे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं? ठीक है, ऑब्वियसली पुश कर रहे हैं, आप किक कर रहे हैं, इसका मतलब बॉल को पुश कर रहे हैं। तो जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उन्हें हम पुश और पुल में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उस पुश और उस पुल की वजह से सामने वाले ऑब्जेक्ट पर क्या असर पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हम आगे कवर करेंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे हम पहचाने कि कहीं पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इट इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। देखिए जैसे ये यहाँ पर ये बंदा इस कुत्ते से कुछ छीन रहा है, मतलब उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है, उसे खींच रहा है, और उतने ही फोर्स से वो कुत्ता भी उस कपड़े को, उस चीज़ को खींच रहा है। ठीक है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है, जैसे आप बॉल को किक करते हैं तो आप बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बॉल आपके पैर पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, क्योंकि आपको भी थोड़ा दर्द होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फोर्स लगेगा वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स का इंट्रैक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, इट इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जैसे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट हो, क्वांटिटी हो, और एक डायरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये दोनों लोग जो अभी इस टाइम सोफ़ा उठाकर ले जा रहे हैं, एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, उसे उठा रहे हैं, उसे धकेल रहे हैं। सपोज़ एक बंदा इनमें से एक आगे की तरफ खींचे और दूसरा पीछे की तरफ खींचे, ठीक है, तो क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ जाएगा? सोफ़ा। ठीक है, अगर दोनों ने इक्वल फोर्स लगा दी तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा। ठीक है, या फिर जिसने ज़्यादा फोर्स लगा दी सोफ़ा उसकी डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब आप कितना फोर्स लगा रहे हैं और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इससे डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होगी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, दोनों की अकाउंटेबिलिटी है, दोनों को ही इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन वो ज़ीरो भी हो सकता है। सोचिए, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और वो फोर्स ज़ीरो हो गया, तो ऐसा कैसे हुआ? देखते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैंने बोल्ड से मार्क किया हुआ है, इसे आप भी मार्क कर लेना। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन।
ठीक है, न्यूटन का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो उन्हीं के सरनेम पर फोर्स की एसआई यूनिट को हम बोलते हैं। तो कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है, ये देखिए कैपिटल एन से इसे डिनोट किया जाता है और यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट, फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब इसे एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स पर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी लेफ़्ट की तरफ ही हो रहा है, ठीक है, सॉरी राइट की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि मैं जिस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दूँ और ऑब्जेक्ट आगे की डायरेक्शन में जा रहा हो तो क्या होगा, तो ये नेगेटिव फोर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चल रही है, गाड़ी आगे की तरफ चलना चाहती है और कोई पीछे से उसे रस्सी से बांध के उसे पीछे से खींचना शुरू कर दें, तो जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये बॉक्स कहाँ जाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, फोर्स कहाँ लग रहा है, उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फोर्स, कि फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। नेगेटिव फोर्स नहीं होता है, फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव है, ओके। नेक्स्ट, ज़ीरो फोर्स। मान लीजिए फोर्स जाना चाहता है सामने आगे की तरफ और आप उसे खींच रहे हो ऊपर की तरफ, कोई रेलिवेंस ही नहीं है, तो ज़ीरो फोर्स। तो इसमें कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो आगे जा रहा है तो जा रहा है, आपके फोर्स लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपका फोर्स ज़ीरो काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, आपको अभी मैंने रिपीट कराया। नेक्स्ट, इम्पैक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि हमने फोर्स लगाया तो सामने वाले ऑब्जेक्ट पर उसका क्या असर पड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या असर पड़ सकता है। द चेंजेस दैट फोर्स कैन ब्रिंग आर रिटन एज फॉलो। फर्स्ट, चेंज इन स्पीड। अगर मान लीजिए मैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जा रहा है और मैं पीछे से धक्का दे दूँ तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते चलाते वो आगे की तरफ जा रहा है और आप पीछे से जाके उस साइकिल को धक्का दे दो तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, और आप पीछे से जाके उस साइकिल को खींच लो तो साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। दैट मीन्स द पुशिंग एंड द पुलिंग दे आर इम्पैक्टिंग ऑन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उन्होंने अपना इम्पैक्ट क्या डाला, या तो वो स्पीड को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट यानी कि अब किसी भी ऑब्जेक्ट की दो ही स्टेट्स होती हैं, रेस्ट या फिर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, सपोज एक बॉल है एक जगह पे रखी हुई है, ठीक है, क्या वो अपने आप चलने लगेगी? नहीं चलेगी। कब तक नहीं चलेगी? जब तक कोई आकर उसे टच ना करे, उसे हिट ना करे। तो जैसे ही कोई उसे हिट करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो चलने लगेगी, तो उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट था वो चेंज हो गया। सिमिलरली कोई गाड़ी है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, अचानक से आपने ब्रेक अप्लाई कर दी है, या फिर अचानक से सामने से कोई आ गया, कोई बड़ी सी चीज़ उसके सामने आ गई, टकरा गई और वो गाड़ी अचानक रुक गई, ठीक है। तो रुकने पर पहले उसकी स्टेट क्या थी? स्टेट ऑफ मोशन। अब उसकी स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट। तो फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, चेंज इन डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन का मतलब है सपोज ये मेरे पास ये कुछ है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक फोल्ड और करूँ तो मुझे इसे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये मैंने फोल्ड किया, इसका डायमेंशन चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसे और थोड़ा सा फोर्स लगाऊँ तो और डायमेंशन चेंज हो जाएगा, और फोर्स लगाऊंगा और डायमेंशन चेंज होगा। पहले ये स्क्वायर में था, रेक्टेंगल में था, अब ये बॉल बन गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन डायमेंशन। दिस हैपेंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने जैसे ही उस पर फोर्स लगाया उसका डायमेंशन चेंज हो गया। जैसे प्लास्टिक की खाली बॉटल लीजिए, ठीक है, उसका कैप खोल दीजिए। अब जैसे आप उसे दबाएंगे तो क्या होगा? उसकी बोतल पिचक जाएगी, तो पिचक जाएगी मतलब उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। बैलून है, बैलून को आपने लिया, बैलून को फुलाया, ठीक है, उसमें हवा भरी, तो जैसे ही वो बड़ा होने लगता है तो उसका डायमेंशन चेंज होता है। पहले वो छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। दिस इज ऑल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या आप उसमें कैसे फोर्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। आप फोर्स लगा रहे हैं तो डायमेंशन चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन डायरेक्शन। कोई चीज़ है एकदम सीधी सीधी जा रही है, सीधी एक लाइन में चल रही है कोई चीज़, अचानक से उसके ऊपर किसी ने राइट हैंड साइड से पुश कर दिया तो वो क्या करेगा? वो लेफ्ट हैंड साइड पर दब जाएगा,
ठीक है, ऐसे कोई चीज़ जा रही थी, किसी कोई आया उसको ऐसे दबा दिया तो वो क्या करेगा, दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते टाइम आप बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते जैसे ही आप उसे घुमाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने हैंडल पे फोर्स लगाते हैं, तो जैसे आप उसे हैंडल पे फोर्स लगाते हैं तो गाड़ी मुड़ जाती है, साइकिल मुड़ जाती है। ठीक, तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो कैसे फोर्स अप्लाई करने से डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, नाउ अनदर एग्जांपल इज दैट व्हाइल वी ड्राइव अ कार वी पुश द फोर्स ऑन स्टीयरिंग। स्टीयरिंग घुमाते हैं ना, ऐसे तो नहीं स्टीयरिंग को ऐसे रख के ऑर्डर देते हैं कि चलो भाई राइट में चले जाओ, लेफ्ट में चले जाओ। तो वो दिन भी आएगा कि इंस्ट्रक्शन बेस्ड चीज़ें बन जाएंगी, बट फिर भी फोर्स तो लगेगा ना, इंटरनली मैकेनिज्म में फोर्स लगेगा, मशीनरी में फोर्स लगेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम स्टीयरिंग पे फोर्स लगाते हैं, तो स्टीयरिंग को जैसे ही घुमाते हैं तो गाड़ी घूम जाती है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो बच्चों, वैसे तो फोर्स बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है, लेकिन आपके चैप्टर में जो फोर्स का डिवीज़न किया गया है, उसको जो कैटेगराइज किया गया है, वो बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज किया है। भाई हम बात कर रहे थे इंटरेक्शन की, ठीक है। भाई इंटरेक्शन मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं हूँ और ये पेन है, ठीक है। अब इस पेन को मैं खींचता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको टच करके इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ या इसे बिना टच किए इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके की फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को, कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, बिना एक दूसरे को टच किए एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, किसी भी तरीके की फोर्स लगा सकते हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी है। और टच करके एक दूसरे को वो फोर्स लगा सकते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के बेसिस पर। ठीक है, अरे आप बिना फुटबॉल को टच करे किक मार सकते हैं क्या? मतलब किसी को ऑर्डर देके किक लगवाएंगे, अगर आपको किक मारना है तो आप ही उठेंगे, आप ही उसको किक मारेंगे, तो आपका पैर, आपका शू उस बॉल के साथ टच होगा तो तब जाके हिट होगी बॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट होता है या करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ खींचनी है तो आपको उसे पकड़ के खींचनी पड़ेगी। ठीक है, कोई रस्सी खींचनी है, कोई सामान खींचना है। ठीक है, सो कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन द बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट और द बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट और दे आर इन टच। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता, मतलब फोर्स है लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं टच हो रहे हैं, सिर्फ दूर दूर से ही फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे और फोर्स लग रही है, फोर्स भी लग रही है। ठीक है, सो इट इज़ द फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जैसे सेब पेड़ से गिरता है तो क्या ज़मीन पकड़ के खींच के लाती है उसे? नहीं, नहीं ना। ठीक, तो एप्पल क्यों गिरता है नीचे? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर अपनी पुल करती है, उसे खींचती है अपनी तरफ, तो सेब नीचे गिरता है। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करना बंद कर दे तो पेड़ से वो एप्पल टूटने के बाद हवा में उड़ जाएगा। मतलब अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो नीचे ना आके ऑब्जेक्ट्स ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। चलिए आगे देखते हैं, नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स की, फिर हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स। तो तीन तरीके की कॉन्टैक्ट फोर्सेस की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है मस्कुलर फोर्स, यानी कि जिसमें हम मसल्स के द्वारा फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इट इज़ द फोर्स दैट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर पुलिंग अ रोप, एक रस्सी खींच रहे हो, तो रस्सी को आप पकड़ेंगे, आपकी जो मसल्स हैं, हाथों की मसल्स हैं, आपके बोन्स के आसपास आपकी आर्म्स की मसल्स हैं, ये सारी मसल्स जब फोर्स लगा के किसी चीज़ को खींचेंगी। ठीक है, आप सपोज़ रस्सी से आपने एक बॉक्स बांधा और उस बॉक्स को आपको खींचना है, तो आपने क्या करा, उस बॉक्स को रस्सी से बांधा और उसे खींचा। ठीक है, तो उसे कहेंगे मस्कुलर फोर्स। जैसे ये पहलवान देखिए, ये पहलवान ये जो वजन उठा रहा है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मस्कुलर फोर्स। ये वजन जो उठा रहा है उसे डायरेक्ट अपने मसल्स के थ्रू उठा रहा है, कोई मशीनरी यूज़ नहीं हो रही है, कोई मशीन यूज़ नहीं हो रही है, डायरेक्ट अपने मसल्स से उठा रहा है। और ये मसल्स जरूरी नहीं कि ह्यूमन बॉडी के मसल्स हों। ठीक है, सपोज़ कोई घोड़ा गाड़ी आप सबने देखी होगी, ठीक है, टांगा बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं। तो घोड़ा गाड़ी में जो घोड़ा जुड़ा हुआ होता है वो क्या करता है, पूरी गाड़ी को अपने मसल्स से खींचता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ मस्कुलर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट कुली। जब सामान उठाते हैं, रेलवे स्टेशन पे आप लोग गए होंगे, तो कुली जब अपने सर के ऊपर सामान उठाता है तो वो अपनी बॉडी की मसल्स का यूज़ करता है सामान को उठाने के लिए। ठीक है, एथलीट्स, जैसे ये जो पहलवान जी जो सामने हैं, इन्होंने जो ये वज़न उठाया हुआ है, तो कैसे उठाया है? अपने हाथों से उठाया है।
ठीक है। नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कब काम करती है? देखिए ये बढ़िया मस्त बच्चा ये कैसे झूम रहा है, मज़े ले रहा है इसके ऊपर, रोलर कोस्टर के ऊपर, आई थिंक स्केट्स हैं, स्केट्स के ऊपर। तो ये स्केट्स के ऊपर कैसे, अभी फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? अगर मान लीजिए बच्चा जो स्केट्स चला रहा है, ठीक है, ये बच्चा जो इस टाइम ये स्केट्स चला रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्केट्स एक बार शुरू हों और फिर उसके बाद रुके ही ना? ऐसा नहीं होता। यानी कि जब भी कोई गाड़ी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो मोशन में होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप रुक जाती है। अगर उसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाए तो, ठीक है, तो वो रुक क्यों जाती है? बिकॉज सम अदर फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप दैट और टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। अभी ये जो रोलर के ऊपर ये बच्चा चल रहा है, तो ये रोलर किस पे चल रहे हैं? ये ज़मीन पे चल रहे हैं, तो ज़मीन भी एक फोर्स लगा रही है इस रोलर को रोकने के लिए, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, रोलर आगे जाना चाहता है, ज़मीन पीछे धकेल रही है, तो अगर वो आगे जाने वाली फोर्स बंद हो जाए तो क्या करेगा? रोलर एक टाइम के बाद रुक जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स दैट ओपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो चल रहा है और उसको अपोज करने वाली फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर वो सरफेस के कांटेक्ट में है तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पीछे से खींच रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन आ गया, वो फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन वो है जो सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में वो आपको मिल रहा है, ठीक है, और कंटिन्यूसली मिल रहा है। सो ओवर द सरफेस ऑफ एनी अदर बॉडी इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। वी कैन से दैट इन दिस फोर्स वन बॉडी ट्राइज टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। ये ज़मीन है, दिस इज़ वन बॉडी, ये रोलर है, दिस इज़ अदर बॉडी। जब दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में चल रही हैं तो उस वक्त एक दूसरे पर ये दोनों फ्रिक्शन लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ओपोजिट डायरेक्शन में। ये आगे लगा रहा है तो ये पीछे लगा रहा है, दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स यानी कि जिसमें हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, यानी कि हम मशीन पे फोर्स लगाते हैं और मशीन आगे फोर्स लगाती है, ठीक है। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी में जब ब्रेक लगता है तो हम तो सिर्फ पैडल दबाते हैं, बाकी का काम तो अंदर मशीन करती है ना। जैसे ये मैकेनिकल फोर्स का एग्जाम देखिए, वेल से जो पानी निकाल रहा है बच्चा, ये पुली के थ्रू निकाल रहा है, ठीक है। तो बच्चा क्या कर रहा है? सिर्फ रस्सी खींच रहा है, बाकी का काम कौन कर रहा है? पुली कर रही है, ठीक है। पुली उसके इम्पैक्ट को बढ़ा रही है और फोर्स के इम्पैक्ट को इंक्रीज़ कर रही है। सो दिस इज़ वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, जहाँ पे मैकेनिक्स यूज़ हो जाते हैं या फिर जहाँ पे मशीन्स यूज़ हो जाती हैं और वो फोर्स लगाती हैं, तो उनको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोग 8th क्लास में हैं तो आपने ज़रूर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कभी कुछ ऐसा काम किया होगा। स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर से जब आप स्क्रू खोलते हैं, ठीक है, जब स्क्रू खोलते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं, आप होल्ड करते हैं स्क्रू ड्राइवर को, लेकिन जो बाकी की फोर्स है वो कौन लगाता है? स्क्रू के ऊपर स्क्रू ड्राइवर लगाता है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एक्शन। तो ये मैकेनिकल फोर्स है, आप डायरेक्ट स्क्रू को नहीं पकड़ रहे हैं, आप किस पे को होल्ड कर रहे हैं? स्क्रू ड्राइवर को, स्क्रू ड्राइवर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। नाउ force exerted by any kind of machines and obviously it needs contact of other body like human body or another body, ठीक है, due to which it is also called a contact force like turbines in hydro water station। जो टर्बाइंस चलते हैं जिसमें पानी गिरता है और वो टर्बाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसके ऊपर जब पानी फोर्स लगाता है ब्लेड्स के ऊपर, और ब्लेड्स क्या करते हैं? रोटेट होते हैं। तो जब वो ब्लेड रोटेट होते हैं तो अंदर भी एक फोर्स लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फोर्स लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ लेट्स भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लिखना था, ये नो कॉन्टैक्ट हो गया। बात तो एक ही है वैसे, नो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट बात एक ही है। तो चलिए अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों आप सब ने मैग्नेट के साथ खेला तो जरूर होंगे कि एक मैग्नेट लिया, दूसरा मैग्नेट लिया। देखो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कुछ डिस्टेंस से अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो कैसे कर लेता है? मतलब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है। वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन कॉन्टैक्ट में आने से पहले भी, बिना कॉन्टैक्ट में आए भी वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स दिस इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट्स और द आयरन ऑब्जेक्ट्स और द मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। जितने भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं और जो मैग्नेट के साथ वो फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सो द फोर्स बिटवीन मैग्नेट एंड आयरन इज अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स। अट्रैक्टिव होती है, मैग्नेट को रिपेल भी करती है, लेकिन जो मैग्नेट आयरन के ऊपर फोर्स लगाती है वो अट्रैक्टिव होती है, ओनली अट्रैक्टिव, वो रिपेल नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है, उसे बाउंस करता है, ठपाक, ठीक है, तो उसे भगा देता है।
या फिर एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, पकड़ लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके उसको खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अपने बचपन में बहुत किया है यार, हमने भी बहुत किया है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ऐसे कॉम्ब लिया, उसे बालों में घुमाया, या फिर एक प्लास्टिक का स्केल, तो पक्का आप सबने किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना किया हो। तो प्लास्टिक का स्केल लिया, उसे बालों पर घिसा, ठीक है, ड्राई बाल होने चाहिए, घिसा, और उसके बाद पेपर के छोटे छोटे पीसेस को फाड़ कर उन्हें फैलाया, और उसके बाद उससे पेपर पीसेस को अट्रैक्ट किया। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गया है उस स्केल या फिर उस कॉम्ब और पेपर पीसेस के बीच में, ठीक है। इसको हम डिटेल में एक मैंने वीडियो बनाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर, आप उसे देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बात की है इस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका हमने एग्जांपल अभी लिया था एप्पल के साथ। भाई एप्पल जब टूट के नीचे गिरता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है। कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, अर्थ की तरफ आती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह आती है। कभी ग्रेविटेशनल फोर्स का ज़मीन खुद जाती है पकड़ने, किसी चीज़ को, एप्पल को पकड़ने खुद जाती है, वो सिर्फ फोर्स लगाती है। कहाँ से फोर्स लगा रही है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग से वो फोर्स लगा रही है, ठीक है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन तीनों ही केसेस में आपने देखा होगा कि कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ना तो ज़मीन का किसी एप्पल से कॉन्टैक्ट हो रहा है, लेकिन वो उसे खींच रही है, जैसे ही वो टूटेगा तुरंत नीचे आएगा। या फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैग्नेट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए एक एक करके मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और आप तैयार हो जाइए इनके आंसर देने के लिए, ठीक है। सबसे पहले, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ each of the situation in which you push or pull to change the state of motion of object। 2 ऐसे एग्जाम्पल सोचिए जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर उसे पुल करते हैं ताकि उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए। स्टेट ऑफ मोशन समझ रहे हैं कि वो चल रहा है और वो रुक जाए, ऐसा करते हैं। जल्दी सोचिए, कहाँ किया है, कहाँ किया है, कहाँ किया है। हाँ, प्लेग्राउंड में किया है। बॉल जा रही थी, गोल क्रॉस करने वाली थी या बाउंड्री क्रॉस करने वाली थी, उसको रोक लिया, है ना, ये काम किया है ना। व्हेन वी पुश अ बाइसिकल टू मूव इट, बाइसिकल जा रही है, उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं या फिर कोई पीछे से खींच लेता है, ठीक। या फिर टेबल है, टेबल की पोजीशन चेंज करनी है, टेबल को एक तरफ से दूसरी तरफ खींचना है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो द स्टेट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट, ठीक है। Now next question, give 2 examples of situation in which applied force causes a change in the shape of object। ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिसमें ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ जाए, ठीक है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी से इसे कवर करता हूँ। तो इसके आंसर देख लीजिए। जब हम फॉर्म को प्रेस करते हैं, जैसे कोई फॉर्म देखा ना जिसमें पानी स्पंज होता है, स्पंज, तो स्पंज को जैसे ही हम रोल करते हैं या उसे टाइटली पकड़ लेते हैं तो उसका क्या होता है, स्टेट चेंज, शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो शेप ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को जब खींचते हैं, फोर्स लगा के खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। नाउ अ ब्लैक्समिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द आयरन पीस। भाई जब एक गरम लोहे के टुकड़े पर जब कोई लोहार जो ब्लैक्समिथ है, ठीक है, वो जब उस पर हथौड़ा मारता है तो उस लोहे का जो आकार है, जो उसकी शेप है, वो चेंज क्यों हो जाती है, ठीक है। भाई द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग, अरे भाई हथौड़े से फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स लगेगा तो शेप चेंज हो जाएगा, ये हमने अभी पढ़ा था। नाउ नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन आवर हैंड। हाँ, डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन दिस स्टेट ऑफ मोशन। बताइए भाई, आप एक बकेट है पानी से भरा हुआ, ठीक है, ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लो जल्दी से। द फोर्सेस एक्सर्ट ऑन द बकेट आर मस्कुलर फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने ज़मीन के ऊपर एक बकेट को ऐसे हाथ में लेकर आप खड़े हो गए हैं, तो एक तो आपने क्योंकि उसे उठा रखा है, ठीक है, तो आपकी मस्कुलर फोर्स, और ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये था पार्ट 1 और कल हम लॉन्च करेंगे पार्ट 2। तो बच्चों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो इसे आसपास में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या जिनको साथ भी आप ये शेयर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या फिर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं या न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है।
तो एक्टिव साइंस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। और हम क्लास 8 और क्लास 9 का पूरा कोर्स यूट्यूब पर डिलीवर करने वाले हैं, यानी कि सारी वीडियोस फिज़िक्स केमिस्ट्री विद क्वेश्चन आंसर सब इस पे आने वाला है, ठीक है, एक एक करके। और ये मेरी तरफ से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हमारा एक स्टूडियो हुआ करता था, उस स्टूडियो को वापस से रिकन्स्ट्रक्ट कराने के लिए अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो, आप जानते हैं कि कोरोना टाइम है और काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है, तो आप मुझे पेटीएम पर अगर जो भी आप डोनेट करना चाहें, जितना भी आप 10, 20, 50, 100 जो आपकी इच्छा हो वो आप डोनेट कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसी नंबर पे 9650731914। अगर आप 100 रुपये भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स पूछते हैं, किसी को अच्छा लगता है तो कोई सामने से पूछ लेता है, कमेंट में पूछ लेता है, वैसे पूछ लेता है कि सर कैसे भाई बच्चों को हमारे बहुत पसंद आ रहा है, आप हम अगर कोई हेल्प करना चाहें तो कैसे करें। तो ठीक है, अगर वो करना चाहते हैं या आपकी इच्छा है तो मैं मना नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको हम पैसा घुमा के इसी चैनल पे और यहीं पर यूज़ करने वाले हैं, कहीं पर्सनल यूज़ नहीं होगा उसका। और अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको ये पीपीटी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10th, 11th एंड 12th की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपके कोई बड़े भाई बहन हो या फिर जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7982201511। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब पार्ट 2 में, कल आपसे दोबारा मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और हाथ वाथ धोते रहिए, सफाई बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।